राफेल डील को लेकर जब विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट आया, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में ही अपनी रिपोर्ट दायर की थी। उसके बाद पेगासस मामले में भी केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में ही अपनी रिपोर्ट दायर की थी। एक बार फिर जब अडानी से जुड़े हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर जांच की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की, तब केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीलबंद लिफाफा कोर्ट के सामने रख दिया। लेकिन इस बार जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि इस बार सीलबंद लिफाफे के आधार पर कोई बात नहीं होगी। कमेटी बनेगी, लेकिन इस बार जो कमेटी बनेगी उसमें पूरी तरह पारदर्शिता होगी। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि उस कमेटी के सदस्य कौन होंगे और कमेटी का काम क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीलबंद लिफाफे की परंपरा को तोड़ते हुए न्याय के उस सिद्धांत को स्थापित किया जिसमें कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, कोर्ट कचहरी और अदालत से जुड़ी बातें बताता हूं। अब आइए हम उस मुकदमे के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर वह क्या मामला था जिसने मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत को स्थापित किया। आज से करीब 100 साल पहले इंग्लैंड में किंग्स कोर्ट के एक फैसले में जस्टिस हेवर्ट ने लिखा था कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। या दिखना चाहिए कि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है और किसी के पक्ष में झुका हुआ नहीं है। इस फैसले का किस्सा भी बड़ा रोचक है। मैकार्थी और विटवर्थ की मोटरसाइकिलें आपस में लड़ गई। विटवर्थ की मोटरसाइकिल के साथ साइड कार भी जुड़ी हुई थी जिसमें उसकी पत्नी बैठी थी। दोनों को काफ़ी चोटें आई थी। मैकार्थी पर खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ और ससेक्स की निचली अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चला। जब मामले की सुनवाई पूरी हो गई और जज फैसले पर विचार करने के लिए अपने चैम्बर में गए, तो जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, जज की मदद के लिए कोर्ट का क्लर्क भी उनके साथ उनके चैम्बर में चला गया। अपने चैम्बर से बाहर आकर जज ने फैसला लिखवाया और मैकार्थी को दोषी मानते हुए 10 पाउंड का जुर्माना भरने का आदेश सुनाया। हालांकि 10 पाउंड की रकम उस समय के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब मैकार्थी को इस बात की जानकारी हुई कि कोर्ट का वह क्लर्क उस लॉ फर्म में भी पार्टनर था जो विटवर्थ का केस लड़ रही थी, तो उसने किंग्स बेंच के सामने इस सज़ा को रद्द करने की अपील की। किंग्स बेंच में जस्टिस हेवर्ट, जस्टिस लस और जस्टिस सैंकी ने इस मामले की सुनवाई की। वहां सेसेक्स के जज ने हलफनामा देकर कहा कि हालांकि यह बात सही है कि वह क्लर्क उनके साथ चैम्बर में आया था, लेकिन उससे इस मुकदमे के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह जजमेंट बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया गया है। हालांकि उन्होंने माना था कि उस क्लर्क की उपस्थिति को एक अनियमितता की तरह लिया तो जा सकता है, लेकिन इससे फैसले की वैधता पर कोई आंच नहीं आती। रोचक बात यह भी थी कि जस्टिस हेवर्ट ने जज के उस हलफनामे को सच माना कि उन्होंने अपने क्लर्क से उस केस के संबंध में कोई बात नहीं की थी। जस्टिस हेवर्ट 9 नवंबर 1923 को दिए अपने फैसले में मैकार्थी को दिए गए दंड को न केवल रद्द कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि जज के चैम्बर में उस क्लर्क की उपस्थिति या जज को प्रभावित करने का तथ्य यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। इन सवालों पर गौर करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि क्या होता हुआ प्रतीत हो रहा था। जस्टिस हेवर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे तनिक भी संदेह पैदा हो कि न्याय के रास्ते में कोई अनुचित दखलंदाजी हो रही है। जस्टिस हेवर्ट की बातों से बाकी दोनों जज भी सहमत थे। इसी फैसले में जस्टिस हेवर्ट ने वह वाक्य लिखा जो बाद में न्याय शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। जस्टिस हेवर्ट ने लिखा था कि यह बात सिर्फ साधारण महत्व की नहीं, बल्कि बुनियादी महत्व की है कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय किए जाते हुए जाहिरा तौर पर और असंदिग्ध रूप से दिखना भी चाहिए। वकालतनामा के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।